गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर नंबर 14 हमने कल स्टार्ट किया था, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताने की आपको कोशिश करूंगी, उसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले कल मैंने बता दिया था कि वस्तु विनिमय की क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वस्तु विनिमय अभी के टाइम का कार्य नहीं है, बल्कि पहले ऐसा किया जाता था। चूंकि पहले के टाइम पे मुद्रा नहीं होती थी, तो हमें वस्तु विनिमय करना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, अब मुद्रा मतलब क्या होता है? मुद्रा मतलब मनी। ठीक है, तो मनी किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको पूरा बताना होगा कि क्या है ये मुद्रा जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, अंग्रेजी भाषा मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा देवी जूनो का नाम है, जिसके मंदिर में रोम की मुद्रा बनाने का कार्य किया जाता था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना गया है और इसी कारण से मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का साधन समझा जाता था और देवी के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य किया जाता था। हिंदी में मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। इतना दूर आपको लिखना ही होगा समझाने के लिए कि ये मनी शब्द आया कहाँ से है और इसका क्या उपयोग है। तो अंग्रेजी भाषा मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से उत्पन्न है। मोनेटा देवी जूनो का नाम है, जिनके मंदिर में रोम की मुद्रा बनाने का कार्य किया जाता था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी कहा जाता है और इसी कारण से मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का साधन माना जाता है और देवी के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य किया जाता था। हिंदी में मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा है क्या चीज। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। Money is what money does. अब हार्टली विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मनी इज वाट मनी डज। यह परिभाषा विस्तृत इसलिए है कि इसके अनुसार वे सभी वस्तुएं मुद्रा कही जाती है जिनकी प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। अतः सिक्के एवं पत्र मुद्रा के अलावा चेक, ड्राफ्ट आदि को भी मुद्रा कहा जाएगा। लेकिन चेक, ड्राफ्ट आदि को वास्तविक मुद्रा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सर्वमान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आपको लिखना है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मनी इज व्हाट मनी डज। यह परिभाषा विस्तृत इसलिए है कि इसमें वे सभी वस्तुएं मुद्रा कही जाएंगी जिनका प्रयोग विनिमय के माध्यम से किया जाता है। मतलब जिसका प्रयोग आदान प्रदान के लिए किया जाता है ना, उसे ही मुद्रा कही जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करिए। अब मुद्रा क्या है हमने समझ लिया, तो अब हमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना है। चलिए देखिए, मुद्रा के कार्य क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रा के क्या क्या कार्य है। मुद्रा के क्या क्या कार्य है। तो मुद्रा के जो कार्य है वो बहुत तरह से बांट दिए गए हैं। ठीक है, मुद्रा के कार्यों को निम्नलिखित तरीके में बांट दिया गया है।
सबसे पहला होता है, पहले तो आप लिखिए, मुद्रा के कार्यों को विभिन्न तरीकों में बांट दिया गया है। सबसे पहला होता है मुख्य कार्य, मुख्य कार्य। दूसरा हो जाता है गौण कार्य, मतलब जिसको हम लोग सेकेंडरी कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है, गौण कार्य। और तीसरा हो जाता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य, ठीक है। अब इन तीनों के अंतर्गत हमें देखना होगा कि कार्य के क्या क्या मुद्रा के कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुख्य कार्य के अंतर्गत मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। मुख्य कार्य के अंतर्गत मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुख्य कार्य के अंतर्गत मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंतर्गत क्या आता है, मुद्रा का प्रमुख कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सरलता पूर्वक विनिमय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई यह थी कि उसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। मुद्रा में इन कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है। देखिए समझिए, सबसे पहले होता है मुख्य कार्य में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मुद्रा का जो क्या क्या कार्य है उसमें सबसे पहला कार्य है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य के अंतर्गत जो पहला कार्य है वो भी मुख्य है, विनिमय का माध्यम। सबसे पहले हम लोग इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो बहुत मुश्किल से लोग एक दूसरे से अपनी वस्तुओं से विभाजन किया करते थे। कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आपको कपड़े भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, तो आप उसे किस तरह से बांटेंगे? आपको वैसा व्यक्ति खोजना पड़ता जो जो जिस व्यक्ति को अगर वो गाय दे दी जाए तो वो उसे कपड़ा भी दे दे, कंबल भी दे दे, खाना भी दे दे। वैसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल होता था। ऊपर से ये नाप में भी गलत था, किसके पास ज्यादा दिया जा रहा है और किसको कम दिया जा रहा है ये मापना भी मुश्किल हुआ करता था। परंतु मुद्रा के आने से विनिमय एक्सचेंज बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम जो चीज खरीदते हैं उसके लिए उसी हिसाब से पैसा दे देते हैं। तो ये सबसे मुख्य कार्य है विनिमय का एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं मूल्य का मापक। मूल्य का मापक मतलब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मैंने अभी बताया कि पहले के जमाने में मेजर करना मुश्किल होता था कि आपको एक गाय के बदले कितनी चीजें या एक कुर्सी के बदले कितनी चीजें। तो इस तरह से मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य है मूल्य के मापक का कार्य। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई यह थी कि उसके अंतर्गत दो वस्तुओं के बीच विनिमय के अनुपात को निश्चित करना कठिन था, किंतु मूल्य का कोई सामान्य मापक नहीं था। मुद्रा ने इस कठिनाई को भी दूर किया और मुद्रा मापन की इकाई का कार्य करती रही। अब चूंकि मुद्रा आ गई तो मुद्रा में हमें किसी चीज को मापने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम उसी हिसाब से उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये दो कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये मुख्य कार्य में आता है। चलिए दूसरा लिखिए, गौण कार्य में। गौण कार्य में आता है विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा विलंबित भुगतान के मान का कार्य करती है। वर्तमान समय में साख अथवा उधार का बहुत ही महत्व है और उधार के लेन देन का काम मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। उधार ली गई रकम का भुगतान भविष्य में करना पड़ता है, इसके लिए मुद्रा अधिक उपयुक्त है,
ठीक है। पहले के ज़माने में लोग जैसे उधार लेते थे तो उन्हें वहाँ काम करके चुकाना पड़ता था या फिर अपनी खेती का खेत देकर चुकाना पड़ता था। इस तरह से बहुत मुश्किल कार्य थे। लेकिन अभी गौण कार्य में सबसे मेन कार्य क्या है? विलंबित भुगतान का मान। अगर आप किसी से कोई माल उधार लेते हैं या कर्ज़ लेते हैं तो आप बाद में उस माल को उसी अमाउंट में वापस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मुद्रा बहुत ज़्यादा कार्य करती है। चौथा हम लोग देख लेते हैं मूल्य का संचय, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मुद्रा का एक प्रमुख कार्य यह है कि यह मूल्य अथवा क्रय शक्ति के संचय के साधन का कार्य करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संचय करने के लिए बहुत ही कठिनाइयां थी, लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने मूल्य अथवा धन के संचय को सुगम बना दिया और जो पूंजी के निर्माण को सुगम बनाकर आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत क्या कार्य आते हैं? सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता प्रदान करती है। किसी देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। तो आप आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। मतलब ये एक ऐसा बेस है जिससे हम आकस्मिक समय में चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा के समान ही करने लगे हैं। मान लीजिए हमें कहीं किसी चीज का बिल भेजना है, हम ड्राफ्ट बना के उसे भेज देते हैं, चेक के द्वारा दे देते हैं। इस तरह साख पत्रों को मुद्रा के आधार पर भी जारी किया जा सकता है। तो आकस्मिक कार्य में दो कार्य हो जाते हैं, सामाजिक आय का वितरण और साख का आधार। तो इस तरह से हमने मुद्रा के क्या क्या कार्य देखे। पहले हम उन्हें 3 भागों में बांट दिए और तीनों भाग में हमने 2-2 कार्य देख लिए। तो इस तरह से मुद्रा के कार्य 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है। मुद्रा के कार्य 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के अंतर्गत 2-2 कार्य को आप जोड़ देते हैं तो ये मुद्रा के अंतर्गत 4 प्रकार के कार्य हो जाते हैं। इस तरह से हमने आज समझ लिया मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के क्या क्या कार्य। कल हमने समझ लिया था कि वस्तु विनिमय की क्रियाओं में क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा और इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।